सुप्रभात। आज हम करेंगे कक्षा 10th राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे हुए थे। शिव के धनुष को खंडित देखकर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है और वो राम व लक्ष्मण से संवाद करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हैं। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, ओही केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम को खबर मिलती है, समाचार मिलता है कि शिव जी का धनुष जो है वो खंडित हो चुका है, तो बड़े गुस्से से पूछते हैं। तो श्री राम जी शांत स्वर में कहते हैं कि नाथ शंभु धनु बंज निहारा, कि जो शिव को खंडित किया है, हे स्वामी, हेहू कोई एक दास तुम्हारा, वह तुम्हारा ही कोई दास होगा। आएहू काह कहिए किन मोही, कि आगे क्या है मुझे आज्ञा दीजिए। सुने रिसाई बोले मुनि को ही। लेकिन जो परशुराम जी हैं वो बड़े गुस्से में आकर कहने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक का क्या धर्म है। सेवक तो वह होता है जो सेवा ही करता है। अरि करनी करिए लड़ाई। और जो अरि करनी मतलब अरि शत्रु का क्या काम है, लड़ाई करना ही है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, तो गुस्से में होकर कहते हैं, सुनो हे राम, अगर ये धनुष जिसने भी तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मेरा, वह सैकड़ों भुजाओं के समान मेरा दुश्मन है, यानी कि उसके समान ही वो मेरा शत्रु है, रिपु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी यह तोड़ा है, सो मैंने वह बिलगाऊ अलग हो जाओ, समाजा इस सभा से प्रजा से बाहर चले जाओ। न तय मारे जय ही सब राजा, अत्यंत गुस्सा में होते हुए कहते हैं, न तो सभी राजा लोग यहाँ मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुदर ही अवमाने, और अपमान भरे शब्दों से परशुराम जी के साथ बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई होता है बचपन में, बहु बहुत सी, धनु ही धनुष, कि हमने तो बहुत सारी धनु ही यानी धनुष बचपन में तोड़ डाली है। कबहू न सी रीस की न गोसाई, हे स्वामी, आपने इतनी रीस मतलब इतना गुस्सा कभी नहीं आया है। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इस धर्म पर ही इतनी ममता, धनुष पर ही इतनी ममता या इतना प्यार क्यों है, जो आप गुस्से में होकर हमें कुछ न कुछ सुना रहे हैं। सुनी रिसाई कहा भृग कुल के तू। इस प्रकार बहुत ज़्यादा गुस्से में भरकर भृग वंश की दवजा के रूप में परशुराम जी कहने लगे, रे नरीप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, तू काल के वश में हो रहा है, यानी कि यमराज के वश में होने के कारण तू होश में नहीं है या होश नहीं संभाल पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, के शिव जी के धनुष को धनु ही कहना तुम्हारा एक दुस्साहस है, क्योंकि यह सारे संसार में प्रसिद्ध है, विदित है, कि पूरे के पूरे संसार में शिव जी का धनुष जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, और उसे तुम धनु ही के समान कह रहे हो, तो यह तुम्हारा दुस्साहस है। लखन ने कहा हसी हमरे जना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभू जनु धनु तोरे, अगर यह धनुष तोड़ भी दिया तो क्षति मतलब क्या क्षति है, लाभू क्या लाभ है। अगर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यह धनुष तोड़ भी दिया है तो देखा राम नयन के बोरे, और तिरछी आंखों से श्री राम की तरफ लक्ष्मण जी देखते हैं। छुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी कि यह तो श्री राम जी के छूते ही टूट गया है, इसमें श्री राम जी का दोषु मतलब दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोष, रोष मतलब गुस्सा, कि हे मुनि परशुराम जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। बोले चितई परशु की ओर, चितई मतलब ध्यान। परशुराम जी
परसे की ओर, अपने कुल्हाड़े की ओर ध्यान करते हुए बोलते हैं, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा, कि हे हठी बालक, कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, बदो मतलब मारना, कि बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जानी मोही, मुझे यानी मुनि होने के कारण या मेरे गुस्से को कौन नहीं जानता। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मुझे लोग क्या कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और यह बात तो पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि मतलब पृथ्वी को, भूप राजाओं, बिनु बिना, यानी कि मैंने कई बार राजाओं के बिना या राजा विहीन इस पृथ्वी को कर दिया है। विपुल बार महिदेव ने दीनी, और सब और ब्राह्मणों को कई बार मतलब कि ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकी महिप कुम्हारा, सहस सर बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस परसे को देख। परशु विलोकी महिप कुम्हारा, अरे राजा के बालक, मातु पिति ही जन सोच बस करी महिष किशोर, कि मैं तू अपने माता पिता की चिंता कर, यानी कि चिंता के करने के योग्य उनको न कर, इनके उनको चिंता के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। गर्भन के अर्बक दलन, गर्भन के अर्बक दलन परशु मोर अति गोर, यानी कि मेरे परसे को देखकर गर्भ में पल रहे शिशु भी मर जाते हैं, यानी कि उनका भी नाश हो जाता है। बिहेसु लखनु बोले मृदवानी, अहो मनीषु महाबट मानी, कि इस प्रकार और उपहास उड़ाते हुए यानी कि हंसकर कोमल वाणी में लक्ष्मण जी कहते हैं, अहो मनीषु महाबट मानी, अरे मुनीश्वर तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझता है अपने आप को। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मेरे को कुठारू कुल्हाड़ा को दिखा रहे हैं। चाहे तो उड़ान फूकी पुहारू, और चाहते तो क्या है कि फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यह कुमड़बतिया को उनाही, कुमड़बतिया एक जो फल है वो जल्दी ही मुरझा जाता है, यानी कि ऐसा कुमड़बतिया यहाँ कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी को यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली को देखकर मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, यानी कि मेरे को क्या है कि कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर अभिमान सहित कह रहे हैं। भृग सुत समझी जनेऊ बुल्यो की, जो कछु कहऊ सहो ऋष रोकी, कि है भृग कुल के तू भृगवंशी समझकर अपने आप को यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ भी कहते हो मैं उसे कहूँ सहो ऋष रोकी, मैं उसे गुस्सा रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवताओं पर, हरि के भक्तों पर और गौ पर, हमारे कुल इन पर नरसाए, हमारे कुल में इन लोगों पर गुस्सा नहीं किया जाता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, अगर इनसे हार जाते हैं या जीत जाते हैं दोनों ही उसमें अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारतू पापर ये तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूदन बान कुठारा, कि आपके जो वचन हैं ये क्या है कि करोड़ों वज्रों के समान है, एक ही वचन में बहुत कुछ कह डालते हो। धनुष बाण और कुल्हाड़ा दिखाना तो बिल्कुल व्यर्थ है। जो बिलो की अनुचित कहूँ छमुहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृग वंशमुनि बोले गिरा गंभीर, कि आपके अगर इस धनुष बाण को या कुल्हाड़े को देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, मुझे छमुहु महामुनि धीर, मुझे अक्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृंग वश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, यह क्या है कि जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं या उनके बड़े गुस्से को देखकर हम उनके साथ बैठे हुए कि बड़े लोगों को ही कहते हैं कि आप देखो ये क्या कह रहा है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, हे विश्वामित्र जी सुनिए यह हठी बालक क्या कह रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घातकु, कि ये काल के बस में होकर यानी कि अपने कुल का घातक
बना हुआ है। बानु बंस राकेश कलंकु, सूर्यवंशी होते हुए सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा पर ये कलंक है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, और मैं इस असंकु से अभी निपट लेता हूँ। काल कवलु ओही क्षण माही, इनके क्षण में ही ये सब हो जाएगा, काल के बस में हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, लेकिन पुकार कर मुझे कोई मत कहना कि ये क्या कर दिया। तुम्हें अटकूं चहूँ उबारा, अगर कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा, कि मैं अगर इसे कुछ छोड़ रहा हूँ या बचा रहा हूँ तो तुम्हारे ही प्रताप बल से ही ऐसा कर रहा हूँ। लखन केहू मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही असत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण ने कहा है मुनि, आप अपना कई तरह से वर्णन कर रहे हो। अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, तुम अपने मुँह ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक बांति बहु बरनी, और अनेक बार ऐसा कहते हुए मेरे को प्रसाद दिखा रहे हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु करहूँ, अगर ऐसा करने के बाद भी आपको संतोष नहीं है, संतोष नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ कह डालिए या फिर कुछ कर डालिए। क्रोध जनी रिस रोकी, रिस रोकी मतलब क्रोध को रोककर, दुसह दुख सहूं, कि इस प्रकार आप दुख मत सहन कीजिए। जो कुछ कहना है कह डालिए, करना है कर डालिए। वीर वर्ती तुम्हें धीर अछोबा, यानी कि वीरता का वर धारण करने वाले जो लोग हैं वो धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते न पाऊं शोभा, और वो गाली एक दूसरे को गाली देते हुए शोभा नहीं देते। सूर समरी किन्ही, सूर समर करनी करही, कहीं न जान भी आपू, यानी कि जो सूरवीर लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, वो तो अपना सूरवीरता का परिचय देते हैं। कहीं न जान भी आपू, और अपने आप के बारे में कुछ नहीं कहते। विद्या मन रन पाए रिपु कायर, कथी प्रतापु, कायर माने डरपोक लोग ही युद्ध में विद्यमान पाकर, एक दूसरे को पाकर अपने प्रताप का, अपने यश का जो गुणगान करते हैं, जो प्रताप की व्यर्थ की ढींगे मारते हैं, वो कायर लोग होते हैं। अगले पैरा है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कि लक्ष्मण जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि तुम जब परशुराम जी को, कि आप जब मुझे बार बार ये कुठार दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए बार बार मोही लागी बुलावा, कि काल को मेरे लिए बार बार बुलावा दे रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधरी द्रव कर घोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना परसे को फिर सुधार लेते हैं, यानी कि उठा लेते हैं। अब जनी देव दोषु मोहि लागू, अब मुझे कोई भी जन, यानी कि कोई भी लोग दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक वध जोगी, ये कटुवादी मतलब कटु वचनों वाला बालक वध जोगू, मरने के योग्य ही है। बाल विलोक की बहुत में बांचा, इसको बालक समझकर मैंने बहुत बार छोड़ दिया है। अब ये हूँ मरनिहार बसाचा, अब तो ये मरकर ही मानेगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र जी कहते हैं क्षमिया मतलब क्षमा करो, अपराधु बालक के अपराध को क्षमा करो। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, बालक के गुण और दोष साधु लोग नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि खर परशुराम बोले कि मेरी जो तीखी धार का फरसा है, मैं दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। मैं अपने सामने गुरुद्रोही और अपराधी को कैसे उत्तर देता हूँ। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, कौशिकशील तुम्हारे। अगर मैं इसको ऐसा उत्तर दिए बिना छोड़ो मतलब छोड़ देता हूँ, तो ये है कौशिक विश्वामित्र जी आपके शील के कारण ही है, ये नहीं तो ये मारा जाता। आपके शील और प्रेम के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, न तो ये है ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये इस परसे से ही काट दिया जाता है। गुरिन उर्हिन हो तु श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादी सुनु कहा हृदय हंसी मुनि है हरियर सूझ, विश्वामित्र जी अपने हृदय में अपने मन में हंसकर कह रहे हैं मुनि हरियर सूझ, मुनि को हरियर सूझ रहा है। अय मैं खांड नौख में अजहुन भूज अपूज, कि ये गन्ने की खांड नहीं है बल्कि लोहे की खांड के समान शक्तिशाली है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। कहेहु मुनिशील
शीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को, आपके स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय निके, माता पिता तो आपके ऋण से उऋण या ऋण मुक्त हो ही चुके हैं। गुरु ही ने रहा सोचू बड़ जी के, अब तो गुरु ऋण ही आपके ऊपर रहता है। जो सो जनू हमारे माथे काटा, जो हमसे निपट लेना, यानी कि मेरे माथे ही आपने इसको निकाल दिया है। दिन चली गई ब्याज बढ़वाड़ा, ये कि बहुत बढ़ गया है, यानी कि बहुत दिन हो गए हैं और ये इस पूंजी का जो ब्याज है वो बहुत बढ़ चुका है। अब मानिए व्यवहारिया बोली, अब आओ हम व्यवहार के साथ इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। तुरंत देव मैं थैली खोली और इसके हिसाब में मैं थैली खोलकर आपके रुपए पैसे चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस प्रकार कटुर वचनों को सुनकर परशुराम जी कुठार को सुधारते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय मच जाती है कि देखो बालक के साथ क्या कर रहा है। भृगुवर परशु देखा मोही, विपर विचारी वज्रो नृपदोही। कि ये परसे को देखकर मेरे को क्या कहते हैं कि विपर विचारी बचो नृपद्रोही है। ब्राह्मण, आप नृपद्रोही राजाओं के द्रोही बनने से बचो। मिले न कभू सुबट रण गाड़े, सुन आपको कभी रणबीर बलवान युद्ध में नहीं मिले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित है ऐसा कहकर सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, और रघुपति जी ने अपनी आंख की कनखियों से लक्ष्मण की ओर देखा। लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोपु कृषाणु। कि लक्ष्मण के जो वचन थे, जो व्यंग्य बाण थे, वो इस आहुति यज्ञ में आहुति डालने वाले के समान थे, जो इस आग को भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम, ये बात को बढ़ते हुए देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। तो इस प्रकार इस पूरे कविता में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, ओज गुण विद्यमान है, वीर रस है। जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता ही है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और लक्ष्मण जी के व्यंग्य बाण यानी कि व्यंग्य वचनों के द्वारा परशुराम जी से बातचीत हैं। धन्यवाद।